तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग टॉप 40 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं जो आपको आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, इसको क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना है। सभी प्रश्न जो मिलेगा VVI इम्पोर्टेंट मिलने वाला है। तो देखिए, स्वतंत्र भारत के पूछे सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। तो वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में कालीकट के निकट भारत आया था। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो थे वो किस वंश के शासक थे? इसका ऑप्शन है ए नंद वंश, मौर्य वंश, पाल वंश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अशोक किस वंश के शासक थे? मोहनजोदाड़ो के उत्खनन कार्य किसने किया था? देखिए, मोहनजोदाड़ो का उत्खनन कार्य किसने किया था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, RD बनर्जी और S बिष्ट में से इसका जो सही जवाब होगा RD बनर्जी। इनका पूरा नाम राखल दास बनर्जी भी था। इन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज किया था। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? विजयनगर आने वाला प्रथम यात्री जो था वो निकोलो कांटी था। स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त जो है वो बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना, देखिए इसका उत्तर होगा नेपोलियन के साथ की जाती है। संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ था? संथाल विद्रोह झारखंड आदिवासियों ने आरंभ किया था। तो इसका जो आरंभ हुआ था वो 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह आरंभ हुआ था। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इब्न बतूता किस देश के यात्री था? क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध जो है वो कितने दिनों तक चला था? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन या 18 दिन? देखिए, महाभारत का युद्ध जो है वो 15 दिन तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति को कौन नहीं जानता है? तो ऑप्शन आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में उसको पेस्ट कर दीजिए। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसको आप लोग को पेस्ट कर देना है। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था? तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था? उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री पुर्तगाली थे जो 1498 ईस्वी में पहुँचे थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? ए कलकत्ता में, बी बम्बई में, सी मद्रास में या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ऑप्शन बी बम्बई में सबसे पहले लागू की गई थी। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख या भग्नावशेष? देखिए, पुरातत्व के अंतर्गत देखिए साहित्य जो है वो विषय है, इसलिए पुरातत्व के अंतर्गत ये नहीं आता है। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण जो है ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का
किस वंश के शासक थे? हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना किया था। देखिए 1336 ईस्वी में संगम वंश की स्थापना किया था और ये संगम वंश के शासक थे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इनमें से कोई नहीं में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो कहाँ की गई थी? तो इसका ट्रिक भी मैंने आप लोग को दे दिया है। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कुंडलवन, सारनाथ या राजगृह। तो देखिए पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो राजगृह में हुआ था, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा जो हुआ था कुंडलवन में। देखिए तृतीय जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहकीक-ए-हिंद किस यात्रा का वृत्तांत है? देखिए ये जो हैं अलबरूनी का तहकीक-ए-हिंद यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो था वो 1600 ईस्वी में की गई थी। संथाल विद्रोह कब हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन पुनः आ गया, तो इसका जवाब जो आप हमारे देखे होंगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था? महलवाड़ी व्यवस्था को किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? ये हो जाएंगे लॉर्ड वेलेस्ली जो थे वो महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किए थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? दक्कन दंगा आयोग का गठन ऑप्शन बी 1875 ईस्वी में किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई को किन नामों से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को किस नामों से जाना जाता है? उत्तर होगा इनमें से सभी, छबीली, मनु और मणिकर्णिका। देखिए मनु जो था इनके बचपन का नाम था और इनका पूरा नाम जो था वो मणिकर्णिका था। नेक्स्ट है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है ऑप्शन सी बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? देखिए विद्रोह के समय ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल था और इसके पहले पूछे तो लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस के कारण 1857 की क्रांति हुआ था। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर जो है वो किस साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, बहमनी और विजयनगर। देखिए हम्पी नगर जो है वो विजयनगर राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने किया था। अमुक्त माल्याद किसने लिखा था? अमुक्त माल्याद किसने लिखा था? तो ये हैं कृष्ण देव राय ने अमुक्त माल्याद को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? अयंगर व्यवस्था जो है वो किस साम्राज्य से संबंधित है? देखिए अयंगर व्यवस्था जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी जो है वो किसके साथ भारत आया था? उत्तर होगा अलबरूनी गजनी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बौद्ध परिषद किस शासन के काल में हुई थी? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु या कनिष्क? कनिष्क चौथी बौद्ध परिषद के काल में हुई थी। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था? बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था?
आपके ऑप्शन है रामानंद ने, कबीर ने, चैतन्य ने या गुरु नानक ने। देखिए, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार चैतन्य गुरु ने किया था। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी जो है वो किसका जन्म स्थान है? देखिए, प्रथम सिख गुरु गुरु नानक का तलवंडी जन्म स्थान है। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बीजक में कबीर की उपदेश संग्रहित है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? उत्तर होगा जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस दरबार में आया था। इस वीडियो को इसी तरह आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।